देश के 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग अब सदन से लेकर सड़क तक गूंजने लगी है। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस समारोह में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। आदिवासी समाज के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी इस मांग को लेकर सभा में पहुंचे। इस सभा में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोज समेत कई विधायक भी शामिल हुए। सभी ने एक मंच से भील प्रदेश बनाने की मांग की। इस महारैली की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि आदिवासी समाज की प्रमुख मांग है कि 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाया जाए। ट्राइबल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू की जाए। जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण दिया जाए और बांसवाड़ा के जगपुरा भूकिया में सोने की खदानों की नीलामी को निरस्त किया जाए। उनकी मांग है कि जनगणना में आदिवासी धर्म का कॉलम अलग से जोड़ा जाए, यानी कि जिस तरह से पंथ माना जाता है हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, वैसे ही धर्म के तौर पर एक अलग से कॉलम जोड़ा जाए और वो कॉलम हो आदिवासी। मोदी जी भी मजबूर हो गए सोचने के लिए कि भील प्रदेश के वासी जग चुके हैं और इस कार्य में हम हर समुदाय को साथ में लेंगे। इस इलाके में रहने वाले कराने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। भील प्रदेश की मांग जो है वो समय पर पूरी होगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है, वो सब अपन जानते हैं। लेकिन ये समाज को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जो हमारे पूर्वजों के जमाने से अधूरी है। हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे अजय का रुख करते हैं। अजय, भील प्रदेश बनाने की मांग हो रही है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिन्हें भील प्रदेश में लाने की मांग यहां पर उठी, और इन 49 जिलों में और कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? इन मांगों पर थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए और बताइए कि आखिर क्या मांगे हैं ये। बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले से ही भील प्रदेश की मांग लगातार उठती जा रही है। इसको लेकर कल भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से एक विशाल महारैली का आयोजन मानगढ़ धाम पर किया गया था। इस मानगढ़ धाम पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन प्रदेशों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सभी ने एक सुर में भील प्रदेश बनाने की मांग की है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और जालोर के जो और उदयपुर के जो जिले हैं उनको शामिल करने की बात है। वहीं बात गुजरात की करें तो गुजरात के जितने भी सटे हुए जो जिले हैं, बांसवाड़ा और राजस्थान से सटे हुए, एमपी के जो सटे हुए जिले हैं, उन सबको जोड़कर उन 49 जो जिले हैं उनको जोड़कर भील प्रदेश बनाने की इनकी पुरजोर मांग चल रही है, जो ये पिछले लंबे समय से लगातार करते जा रहे हैं। ये मांग अब प्रमुख इसलिए हो चुकी है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का एक सांसद बन गया है और 3 विधायक इनके यहाँ पे है, इसलिए पुरजोर तरीके से ये इस पूरी मांग को उठा रहे हैं। जी, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासी को एक धर्म के कॉलम में अलग से एक नया कॉलम क्रिएट किया जाए। आदिवासी धर्म कैसे अलग हो सकता है, ये कैसी एक मांग है? बिल्कुल, ये पिछले 2-3 अजय आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त कन्हैया लाल कुछ कह रहे हैं, पहले वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपके पास लौटूंगा। विभाग की डिमांड्स पे चर्चा है। उसके अलावा कल जो शोर शराबा हुआ शाम को सबने देखा कि जो जवाब आ रहा था अविनाश गहलोत का, तो कांग्रेस ने पूरा शोर तोड़ किया सिर्फ एक बात पे कि उन्होंने एक बात बोल दी थी राहुल गांधी। देखो, जिस तरह से राजस्थान के इतिहास में इतना अच्छा बजट आया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो अनर्गलन बातें कर रहे हैं। जिस भी डिबेट के अंदर हमारे मंत्री बोलते हैं या जिसी का जवाब देते तो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि उनके पास और कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। हमारे सभी साथी सदस्य और हमारे सभी मंत्रीगण, इन्होंने जो 5 साल के अंदर जिस तरह से राजस्थान की दुर्दशा बिगाड़ी, हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से लूट मचाई, बगैर प्लानिंग के इन्होंने जो बजट बनाया है वो खींच मिटाने के लिए वो कोई भी चीज़ के अगर सामने रखते हैं तो उसका वो विरोध करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है।
और आज जिस तरह से चिकित्सा विभाग की आप बात कर रहे हो, चिकित्सा विभाग में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हमारी वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम करिए दिया कुमारी जी ने जो ऐतिहासिक जो बजट दिया है चिकित्सा विभाग में, किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर कोरोना के बाद के अंदर जो पैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो दिया उसका सदुपयोग नहीं कर पाए थे, वापस कैसे क्षेत्र में लोगों को बेनिफिट मिले, उसके ऊपर जितना बजट इसमें दिया पहले कभी नहीं दिया, और उसका आज और हमारे मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे। जो भी मान्य सदस्य जो भी डिमांड रखेंगे उसकी भी पूर्ति करेंगे। पहला मौका है जब जो भी सदस्य ने जो मांगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। धन्यवाद। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय लगातार जुड़े हुए हैं। अजय से हम बात कर रहे थे भील प्रदेश की मांग को लेकर। देश के 4 राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है, सड़क पर अलग से, सदन में अलग से। अजय मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, आदिवासी समाज की ओर से यह भी मांग उठी है कि आदिवासी को एक धर्म करार दिया जाए, बाकायदा एक अलग से कॉलम हो, धर्म का कॉलम, रिलीजन का कॉलम, और रिलीजन के कॉलम में आदिवासी भी एक ऑप्शन हो। कैसे? बिल्कुल, ये पिछले कुछ समय से ये मांग भी इनकी उठती जा रही है, क्योंकि कई इनके जो मंचों से कई बार कहा गया है कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी एक अलग कौम है और एक अलग ही इसका कॉलम करा जाए। इसके लिए लगातार जो सांसद राजकुमार रोत है, इनकी पार्टी के कई पदाधिकारी विधायक है, वो लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं और इन्होंने अपने आप को हिंदू बोलने से भी मना कर दिया है। ये अपने आप को आदिवासी समाज से जोड़ते हैं और आदिवासी एक अलग वो समाज है, ये हिंदुओं में नहीं आता है। कल जब विशाल सभा हुई थी उसमें भी कई मंच से वक्ताओं ने यही शब्द बोले थे कि हम आदिवासी अलग है और हिंदू अलग है। इसको लेकर भी ये पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं और इसको लेकर ये लगातार कई बार ज्ञापन, प्रदर्शन और धरने भी दे चुके हैं। और कल जो प्रमुख जो मुद्दा इनका था, इसमें एक आदिवासी समाज जो है उसको एक अलग कोड दिया जाए और साथ ही भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।